डेल्टा प्लस के बाद अब तक 50 से ज्यादा केसेस सामने आ चुके हैं। ऐसे में पीएम मोदी ने एक बार फिर से टीकाकरण अभियान से इस महामारी को हराने की बात कही और लोगों से बिना भ्रम में फंसे टीका लगवाने की अपील भी की है। खास रिपोर्ट देखिए। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से दहशत, मोदी प्लान से डेल्टा प्लस पर लगाम। कोरोना महामारी की दूसरी लहर से अभी तक देश उबर नहीं पाया है। अपनों को खोने का जख्म लोगों के दिलों में अभी तक हरा है। ऐसे में डेल्टा वेरिएंट के बढ़ते केसेस ने तीसरी लहर की आहट दे दी है। डेल्टा प्लस की दस्तक के बीच पीएम मोदी ने खुद मोर्चा संभाल लिया है और टीकाकरण अभियान को लेकर अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। पीएम ने टीकाकरण अभियान की तेज रफ्तार पर संतुष्टि जताते हुए तीसरी लहर से देश को बचाने का मंत्र दिया। जितना जल्दी हो सके वैक्सीन लगवा लीजिए और गांव में सबको बताइए कि भारत सरकार की तरफ से मुफ्त वैक्सीन दी जा रही है और 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों के लिए ये मुफ्त वैक्सीनेशन है। आपको पता है ना, मैंने खुद ने भी दोनों डोज लगवा लिए हैं। अरे मेरी माँ तो करीब 100 साल की है, उन्होंने भी दोनों डोज लगवा लिए हैं। कभी कभी किसी को इससे बुखार वगैरह आता है, पर वो बहुत मामूली होता है। आपको बता दें कि अब तक देश के करीब 12 राज्यों में डेल्टा प्लस मामले सामने आए हैं। अभी तक 52 मामलों की पुष्टि हो चुकी है और इसमें भी सबसे ज्यादा 22 केसेस महाराष्ट्र में हैं। तमिलनाडु में 9 केस, मध्य प्रदेश में 8 डेल्टा प्लस के केस सामने आए हैं। वहीं केरल में 3 केस, पंजाब और गुजरात में 2-2 केस, तो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हरियाणा और कर्नाटक में 1-1 मरीज पाए गए हैं। हमें 8 डेल्टा पॉजिटिव केसेस की जानकारी मिली है, जिनकी सभी की हमने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की है। और एक ये सुखद पहलू है कि उनमें से जिनको भी वैक्सीन लगी है वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। ऐसे में अब देश के सभी राज्यों ने अपने अपने स्तर पर एहतियात बढ़ाते हुए टीकाकरण अभियान को और तेज कर दिया है, क्योंकि टीकाकरण अभियान से ही इस महामारी पर काबू पाया जा सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पहले ही साफ कर दिया था कि देश में बने दोनों टीके डेल्टा वेरिएंट से लड़ने में कारगर हैं। कल पीएम के साथ बैठक के बाद एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी स्वदेशी वैक्सीन को सबसे बड़ा हथियार बताया। Current vaccines have a good efficacy against preventing severe disease and that is also for Delta Plus. एहतियात के तौर पर यूपी में बाहरी राज्यों में आने वाले लोगों के नमूनों की जीनोम सीक्वेंसिंग जांच शुरू कर दी गई है, तो वहीं राजस्थान में भी तीसरी लहर के मद्देनजर तैयारियां तेज कर दी गई हैं और संकेत दिए हैं कि अगर डेल्टा वेरिएंट के केस बढ़ते हैं तो और सख्ती की जा सकती है। अगर ये डेल्टा वेरिएंट और मिल जाएगा तो निश्चित रूप से विचार तो करना ही पड़ेगा ना। खतरा अगर बड़ा है तो देखना तो पड़ेगा, उसके हिसाब से ही छूट वही मिलेगी, क्योंकि आम आदमी की जिंदगी पे अगर रिस्क आता है तो फिर छूट देने का अर्थ नहीं है ना। आपको बता दें कि डेल्टा प्लस वेरिएंट के खतरे को भांपते हुए दुनिया के कई देशों में लॉकडाउन लागू है। दुनिया के 85 देशों में डेल्टा वेरिएंट ने पांव पसार लिया है। ऐसे में अब पूरी दुनिया खौफ के साए में जीने को मजबूर है और महामारी के सबसे बुरे दौर की कल्पना मात्र से लोगों की रूहें कांप जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।